साल 1806 एक 5 साल का बच्चा दुकान में चॉकलेट खरीदने को जाता है और दुकान का मालिक उसको ये कह के भगा देता है कि इसको खरीदने की तेरी औकात नहीं है। और किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आगे जाके वो 5 साल का बच्चा दुनिया की सबसे बड़ी चॉकलेट कंपनी का मालिक बनेगा। तो ये कहानी है कैडबरी के मालिक जॉन कैडबरी की। जॉन का जन्म 12 अगस्त 1801 में इंग्लैंड की बेल्जियम सिटी में हुआ था। वो एक कॉकर फैमिली से बिलोंग करते थे। कॉकर वो लोग होते हैं जो कि भगवान में तो मानते हैं पर कोई भी मंदिर, मस्जिद या फिर चर्च को फॉलो नहीं करते, बल्कि वो लोग मानते हैं कि हम सभी के अंदर एक इनर लाइट होती है और उसको ही वो इंपॉर्टेंस देते हैं। और कॉकर होने के कारण उनको आए दिन सोसाइटी के ताने सुनने पड़ते, यहाँ तक कि जब वो स्कूल में पढ़ते थे तब बड़े बच्चे उसको परेशान करते और उसको चिढ़ाया करते थे। और ये सब चलते चलते जॉन अब 21 साल के हो चुके थे और आए दिन वो जॉब के लिए तलाश करते रहते, पर उनको कोई भी जॉब नहीं मिलती। अगर जॉब मिलती भी तो उसको कम सैलरी देके भगा दिया करते थे। और ये सब सिलसिला चलता रहा 1824 तक। 1824 में जॉन को सबसे पहली जॉब मिल गई, जो कि थी एक कॉफी शॉप के अंदर। कॉफी शॉप के अंदर उनका काम था कॉफी, टी और हॉट चॉकलेट को बेचना और सर्व करना। और बचपन से ही जॉन को एक्सपेरिमेंट करने का बहुत ज्यादा शौक था। वो आए दिन हॉट चॉकलेट के अंदर एक्सपेरिमेंट करते रहते और अलग अलग फ्लेवर्स निकालते रहते। और इस सारे एक्सपेरिमेंट करते करते जॉन ने हॉट चॉकलेट के अंदर मास्टरी हासिल कर ली थी। इसके कारण वो एक इंस्टेंट हिट साबित हुई और कॉफी शॉप के बाहर भीड़ बढ़ने लगी। कई लोग तो इतने दूर से आया करते थे जॉन की हॉट चॉकलेट पीने के लिए। और यही कारण से जॉन के प्रमोशन पे प्रमोशन होते रहे और कई साल तक उन्होंने वो कॉफी शॉप के अंदर काम करा। और जॉन इस बात से सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि वो जीवन के अंदर कुछ बड़ा करने के लिए बने। तो इसके कारण जॉन ने अपने खुद का बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचा। और कॉफी शॉप के अंदर जॉब करते करते उन्होंने कस्टमर का माइंडसेट पढ़ लिया था और उनको क्या पसंद था उनको पता चल गया था। और जॉन अपना बिजनेस करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। साल 1933 जॉन और उसके भाई बेंजामिन ने डम्बिन के ओशरिश रोड के ऊपर अपनी सबसे पहली फैक्ट्री लगाई, जहाँ पे वो 3 चीजें मैन्युफैक्चर करा करते थे, जिसमें से एक दुनिया की सबसे बड़ी चॉकलेट होने वाली थी। जॉन ने सबसे पहले देखा कि लोग मार्केट के अंदर अपनी चॉकलेट तो बेच रहे, बट फैक्ट्री ओनर्स चॉकलेट के अंदर ब्रिक्स डस्ट डाला करते थे, जिसके कारण जितनी भी सारी चॉकलेट्स आती थी वो सभी मिलावट वाली होती थी और तो और वो टेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा कड़वी हुआ करती थी। जिसको सॉल्व करने के लिए जॉन ने मिल्क और कोकोआ को अच्छे से मिक्स करा और सही रेशियो के अंदर एक मैश क्रिएट किया, जिसके अंदर चॉकलेट अच्छे से बन पाए, जिससे ना ही वो चॉकलेट स्वीट बनी बल्कि उसके अंदर एक यूनिक टेक्सचर आ गया और उसके अंदर कोई भी मिलावट ना होने के कारण वो एक प्रीमियम क्वालिटी की चॉकलेट बन गई। सब कुछ सही जा रहा होता है तब एक मुसीबत कैडबरी के पूरे एम्पायर को हिला के रख देने वाली थी। सितंबर 1939 वर्ल्ड वॉर 2 के कारण सभी फैक्ट्रीज और मिल्स बंद हो चुके थे और तो और फैक्ट्री के कई सारे वर्कर्स को वॉर लड़ने जाना पड़ा, जिसके कारण फैक्ट्री के अंदर भारी नुकसान होने लगा और कैडबरी बंद होने के कगार पे आ गई। पर जॉन का दिल बहुत ज्यादा बड़ा था। जितने भी सारे उनके वर्कर्स जो वॉर लड़ने गए थे उनको एक कैडबरी मिल पैक भेजने लगे, जिसके अंदर उसके चॉकलेट के बार्स हुआ करते थे। और उनको कहाँ पता था उनकी ये अच्छा है उनके लिए एक वरदान बन जाएगी। वर्ल्ड वॉर 2 के कारण सोल्जर्स को आए दिन जंग लड़ने जाना पड़ता था। काफी बार तो उनको खाना तक नसीब नहीं होता था, बट कैडबरी के द्वारा भेजी गई चॉकलेट से वो अपनी भूख मिटा पाते थे और उसको ले जाना भी काफी ज्यादा सिंपल था और कहीं भी और कभी भी वो खा सकते थे और उसको खाने में भी इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता था, जिसके कारण जॉन को गवर्नमेंट से भारी भरकम चॉकलेट्स के ऑर्डर आने लगे और उनकी यूनिक क्वालिटी और टेक्सचर के कारण वो आम जनता के अंदर भी पॉपुलर हो गया। और देखते ही देखते वो चॉकलेट पूरे इंग्लैंड में फेमस हो गई और इंग्लैंड के हर जगह से उनको ऑर्डर्स आने लगे। इसी दौरान जॉन की तबीयत इतनी ज्यादा खास नहीं रहती थी और उन्होंने 1860 के अंदर अपने बिजनेस की भागदौड़ अपने दोनों बेटे रिचर्ड और जॉर्ज के नाम कर दी। दोनों भाइयों ने अपनी स्मार्ट टेक्निक्स और आइडिया से कंपनी के अंदर मेजर चेंजेस किए और उन्होंने अपनी चॉकलेट को एक ब्रांड नेम देने के बारे में सोचा, जिससे एक छोटा सा बच्चा भी उसको आराम से प्रोनाउंस कर सके। और बहुत सोचने के बाद उन्होंने डेयरी मिल्क की शुरुआत की और उसका आइकॉनिक कलर पर्पल उसके दिया और आगे जाके उन्होंने वो पर्पल कलर ट्रेडमार्क करा लिया, जिसके कारण कोई भी और कंपनी वो कलर यूज ना कर पाए। सब कुछ सही चल रहा था। कैडबरी कंट्री की सबसे हाईएस्ट सेलिंग चॉकलेट बन चुकी थी। फिर एक ऐसी कंपनी की एंट्री होती है जिसने पूरी कैडबरी की कंपनी को हिला के रख दिया। 2008 नेस्ले जो एक जानी मानी कंपनी है, उसने कैडबरी के ऊपर केस खोल दिया, जिसमें उनका कहना था कि कोई भी कंपनी कलर को ट्रेडमार्क नहीं करा सकती और कलर सिलेक्ट करना हर किसी की राइट्स है। और अनफॉर्चुनेटली नेस्ले वो केस जीत जाती है और कैडबरी से उसे कलर की राइट्स छीन जाती है। और इससे हुआ ये कि बाकी सारी चॉकलेट ब्रांड्स पर्पल कलर यूज करने लगी, जिससे वो कैडबरी को आउटशाइन कर सके। और इसके कारण शॉर्ट टर्म के अंदर कैडबरी को नुकसान तो हुआ, बट कैडबरी के टेस्ट और यूनिक टेक्सचर के कारण वो फेमस हो गई और जब भी कोई पर्पल कलर देखता उसको कैडबरी की याद आती। इसके कारण कैडबरी दुनिया की सबसे बड़ी चॉकलेट कंपनी में से एक बन गई और आज भी छोटे बच्चों से लेकर बड़ों के मुंह के ऊपर हमें डेयरी मिल्क का नाम जरूर से सुनने मिलता है। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना और ऐसे टाइप की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।